जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से। और जैसा कि कल अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि विकास दुबे जो हमारे देश का एक उभरता हुआ आतंकवादी टेररिस्ट है और जिसने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जिसमें हमारे देश के वीर जवान 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। और जिस तरीके से दलाल मीडिया सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो मैंने रात भर देखा कि उसी की जीसीबी से उसी के ट्रैक्टर को तोड़ दिया गया, उसी की जीसीबी से उसी की लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, उसी की जीसीबी से उसी के घर को तोड़ दिया गया। तो कौन सा तीर मार लिया और कौन सा बड़ा काम कर लिया। और उसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि उसके संबंध मायावती की पार्टी से, बीएसपी से, उसके संबंध समाजवादी से। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इनके अंदर जितने भी नेता हैं वो ज़्यादातर आपराधिक मामलों में हैं। और जैसे अभी आप देख लें, हाल ही के दौर में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसके ऊपर आतंकवादी का केस चल रहा था, जिसको सारी दुनिया जानती है आतंकवादी है। तो ऐसे आतंकवादियों को बीजेपी ने टिकट देके पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो जब आप आतंकवादियों को टिकट देके एमपी बना रहे हैं, पार्लियामेंट में पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देश के जवानों के ऊपर, देश के रक्षकों के ऊपर, देश की आम जनता के ऊपर ऐसे ही हमले होते रहेंगे। क्योंकि जब उनकी फितरत में है, उनके खून में है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये दलाल मीडिया ये दिखा रहा है कि समाजवादी से उसके ताल्लुकात थे, ये थे, वो थे, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि ये दुबे के फ़ोटो देख रहे हैं हम कि कहीं योगी जी के साथ में खड़े रह के फ़ोटो निकाल रहा है, कहीं अमित शाह जी के साथ में है, कहीं उमा भारती के साथ में है। तो होना तो ये चाहिए था कि आप एक दूसरे की पार्टी को बदनाम करने से पहले ये दुबे के ताल्लुकात जिन जिन लोगों से थे उनको अरेस्ट करते, इसकी फ़ोन की डिटेल पूरी निकालते, डेटा निकालते कि पिछले 6 महीनों में ये किस किस से बात किया और क्या क्या बात किया। उन सारे लोगों के ऊपर आतंकवादी का मुकदमा चलता और वो एसओ जिसको सस्पेंड किया गया है उसके ऊपर भी पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला चले, क्योंकि वो भी एक तरीके से सस्पेक्ट है कि कैसे पता चला कि पुलिस आ रही है इनके घर पे और कैसे इतना मनोबल बढ़ गया कि उसने जीसीबी लगा के रास्ता रोक के पुलिसकर्मियों के ऊपर अंधाधुंध गोली चला दी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात आज हम करेंगे कि जो पत्रकारिता जगत के अंदर एक महान व्यक्ति है, जो दलालों के दलाल, नीचों के नीच, महानीच अर्नब गोस्वामी की, कि महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है तो वह ऐसा चिल्लाता है कुत्ता, इतना चिल्लाता है कि पूरे हफ्ते भर खाली टीवी पे वही चलते रहता है, हफ्ते भर क्या महीने भर वही चलते रहता है। और मैं खुद उस चीज़ की निंदा करता हूँ। मैं क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी लिंचिंग, ऐसी हत्याओं का शोक व्यक्त करते हैं और निंदा करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, मतलब उससे नहीं है, क्योंकि इंसानियत शर्मसार होती है। लेकिन आज देश के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कुछ घायल हैं, लेकिन उसके ऊपर एक वो दलाल है अंजना ओम कसब, ये अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, अमीश देवगन, ये ऐसे जो दलाल पत्रकार हैं, वो सुधीर चौधरी, ये अब मौन धारण करके रखें। क्यों? कि उन पुलिसकर्मियों को मारने वाला इनका नाजायज बाप था। पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला दुबे इनका नाजायज बाप था, इसके लिए ये चुप बैठे हैं। तुमको शर्म नहीं आती, तुमको लज्जा नहीं आती कि आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का संविधान शर्मसार हो गया। आज हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। आज इस देश के रक्षक महफूज नहीं है। इसका सवाल क्यों नहीं करते? 2 साधुओं की हत्या पे महाराष्ट्र सरकार से आप इस्तीफ़ा मांग रहे थे, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत पे इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांग रहे हैं उन मंत्रियों से? मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने क्या दुनिया ने देखी है कि कहीं वो दुबे का फ़ोटो केशव प्रसाद मौर्य के साथ में है, कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा है, कहीं अमित शाह के साथ में खड़ा है, कहीं उमा भारती के साथ में खड़ा है।
और भी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ में उसकी फ़ोटो वायरल हुई। तो बात को जिस तरीके से मीडिया घुमा रही है कि इल्ज़ाम तराशी उठा के इसके सर पे उसके सर पे उसके सर पे डाल रही है, तो होना तो ये चाहिए कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, जो उसके नाम पे है, उसके भाइयों के नाम पे, उसकी बहनों के नाम पे है, उसके रिश्तेदारों के नाम पे है, उन सारी संपत्तियों को सीज करके उसको नीलाम किया जाए। नीलाम करके उससे जो पैसा आता है वो उन पुलिसकर्मियों को जो इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके घर वालों को दिया जाए। नहीं तो उसके घर को तोड़कर, उसकी गाड़ी को तोड़कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? उसको कुछ फ़र्क नहीं करेगा। वो बैठे बैठे एक फ़ोन कर देगा, एक गाड़ी आपने तोड़ी है, 10 गाड़ी आगे फिर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लोग अपनी जान के डर से देंगे। क्योंकि जब इस देश का रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, हाँ, सीओ, डीएसपी, ऐसे जब बड़े बड़े अधिकारी जिनके अंडर के नीचे 200-300 पुलिसकर्मी काम करते हैं, जब वो महफूज नहीं है तो देश की आम जनता कहाँ से महफूज होगी? ये एक सोचने का सवाल है, ये आप सोचें और ऐसे दलाल मीडियाओं का बाइकाट करें। और मैं कहूँगा कि क्या हमारे देश की उच्च न्यायालय को चाहिए कि तमाम पार्टियों के अंदर, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, जिनके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं, उनको आजीवन वो किसी भी चीज़ का चुनाव न लड़ सके, ऐसा कुछ कानून बनाया जाए। तब तो संविधान और देश के लोग सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहेगी क्या, और फिर वो उभरता हुआ स्टार बन जाएगा। जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया, आज वो पार्लियामेंट में पहुंच गई। उसके बाद ये जो दुबे है, ये तो ऑलरेडी था ही पंचायत सदस्य, ये वो उसके घर वाले थे ही। उसके बाद आप देखेंगे कि 2-5 सालों के अंदर फिर ये बाइज्जत बरियों के छूट आएगा, फिर ये कोई एमपी एमएलए बन जाएगा। और ये इतिहास है, आप उठा के देख लें कि आज की तारीख में जितनी भी आज मौजूदा सरकार के अंदर जो पार्टियां हैं, जो मौजूदा राजकरण के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 70% एमपी एमएलए मंत्री ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी कहते हैं कि वाह मोदी जी वाह। अब ये सोचना आपको है देशवासियों कि आपको कैसा देश चाहिए, कैसा संविधान चाहिए, आपके बच्चों का कैसा भविष्य चाहिए। क्योंकि ऐसे चोर, लुटेरे, लफंगे और क्या रे देशद्रोही रहेंगे तो देश कहाँ से तरक्की करेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।